फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। नीट एग्ज़ाम सेंटर के लिए कई लोगों की कोशिशें, कई लोगों की काविशें हैं, जिसमें से एडवोकेट मुजीब साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, एक बहुत बड़ा उनका हाथ, एक सहयोग है। उनके साथ जो लोग हैं उनके नुमाइंदे बनकर यहाँ पर पूरे इस सिचुएशन को संभाले हुए हैं, स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, माविनत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुख्तार अदील है, बहैसियत साफ़ी के उनकी पहचान तो, मगर इस तरह के कामों में भी जो है वो आगे आगे रहते हैं। मुख्तार अदील साहब से हम जानना चाहेंगे कितनी खुशी महसूस हुई और पहली बार मालेगांव शहर को जो है नेट सेंटर मिला है, और क्या उनके अपने जो है ज़ाती ख्यालात इस बारे में, जनाब आपसे जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने वालों को परवरदिगार की जानिब से इनाम दिया जाता है। रज़ाए इलाही के लिए जो काम किया जाता है उसकी अज्र भी, उसका अज्र भी, उसकी उजरत भी परवरदिगार आलम की ही तरफ से होती है, और ये इंसानियत का काम है, ये खिदमत का काम है। हमारे मज़हब ने तालीम दी है कि किसी तालिबे इल्म की मदद करना सदक़े जारिया है। यही बात जहन में रख कर कई बरसों से एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब और उनके साथ नासिर भाई रॉयल मेडिकल वाले, मैं खुद इस बात की कोशिश कर रहे थे कि भाई नीट के हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नासिक है, धुलिया है, औरंगाबाद है और आसपास के इलाकों में इम्तिहानी मराकिज़ पे जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि जब हज़ारों तलबा शहर मालेगांव के होते हैं तो उनके लिए क्यों ना शहर मालेगांव में ही मरकज़ का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि तलबा को सफ़र की दुश्वारियों से निजात मिले, ज़हनी और जिस्मानी तौर से उनको उलझन ना रहे, उनके वालिदैन सरपरस्तों को परेशानियां ना रहें। जिस्मानी एतबार से माजूर वो तलबा जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको भी दुश्वारियां ना हो, सहूलत और आसानी रहे। ये हमारा शहर गरीब शहर है, ये मेहनत कशों का शहर है, कस्बे हलाल कमाने वालों का शहर है। 24 घंटा लेबर काम करता है इस शहर में। ये उनके ही बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट फेस करते हैं और अपनी सलाहियत का ज़ियानत का मुज़ाहरा करते हुए आगे आला कोर्सेस में जाते हैं, इंडिया की और इंडियन आवाम की, हिंदुस्तानी आवाम की खिदमत करते हैं। ये बातें हमारे पेश नज़र थी, इसको सामने रखते हुए एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब ने साल गुज़िश्ता जो है 17 जुलाई 2021 को ये पर्चा हुआ था, 2022 में ये पर्चा हुआ था। उसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2022 से मुस्तकिल सारे दूसरी मसरूफियात को थोड़ा बालाए ताक रखते हुए नीट एग्ज़ाम सेंटर के लिए उन्होंने मुस्तकिल किताबत की है। उन्होंने ख़त लिखा वज़ीर आज़म हिंद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसका इंदिराज नंबर भी आया। वहाँ से ख़त जो है पहुँचा, फॉरवर्ड किया गया मरकज़ी वज़ीर तालीम को। मरकज़ी वज़ीर तालीम के बाद एक महकमा आता है मेडिकल एजुकेशन, हायर मेडिकल एजुकेशन, वहाँ गया। फिर उसके बाद जो है ये NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब ऊपर से मरहलावार ये कोशिशें जो है निचले दर्जे तक हुई है आखिरी तक। और फिर एक खुशखबरी हम लोगों को मौसूल हुई, जैसे ही नीट के अनाउंसमेंट हुआ, नोटिफिकेशन आया, तो उसमें धुलिया डिस्ट्रिक्ट और नासिक डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है मालेगांव सेंटर दिया हुआ था, और मालेगांव के हज़ारों बच्चों ने मालेगांव सेंटर को चॉइस किया फर्स्ट प्रेफरेंस में, और सेकंड प्रेफरेंस में आसपास के इलाकों में जिसको जहां सहूलत होती थी उन्होंने वैसा किया। अब हमने ये देखा कि भाई मालेगांव शहर जो है ये 42 गांव की तहसील है हमारा शहर जो है मालेगांव ताल्लुका। जितने बच्चे शहर मालेगांव के, मालेगांव सेंट्रल एरिया के नहीं होते, इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तादाद जो होती है वो हमारे बिरादरान वतन जो है उनकी होती है। येवला, लासल गाँव, मनमाड़, शिरडी, कोपर गाँव, उसके बाद आपका नान गाँव, कलवन, देवला, सटाना, इस तरफ का जो हिस्सा है हमारा, कसमादे पट्टा जिसको बोला जाता है, दाबाड़ी है, रावल गाँव है, दरेगांव है, टेरे, मुंगसे, खड़की, ऐसे 50 छोटे बड़े देहात है जहाँ से उम्मीदवारों ने मालेगांव सेंटर को चूज़ किया है। अपने एग्ज़ाम फॉर्म पे जो परीक्षा केंद्र होता है मालेगांव को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब उम्मीदवार को मालेगांव नाम पर भरोसा है, इस शहर के ऊपर भरोसा है, इस शहर में रहने बसने वालों के ऊपर भरोसा है। इसलिए आसपास के 50 गांव से बच्चे, आज हज़ारों बच्चे, 1992 1992 ये स्टूडेंट फिगर है हमारे पास, कैंडिडेट जो आए हुए हैं उनके लिए 81 ब्लॉक्स बने हुए हैं।
हर ब्लॉक में सारे इंतजामात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तशवीश का बाइस हो या कुछ ऐसी दुश्वारी और दिक्कत की बाइस हो। अब जब ये 50 गांव से बच्चे मालेगांव शहर आए हैं, मालेगांव शहर इस वक्त तो मेज़बान है। ये नासिर भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, जमील भाई खड़े हुए हैं, ये सब लोग अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको समाजी जिम्मेदारी बोली जाती है, ये समझते हुए इन्होंने आए हुए सरपरस्तों के बैठने का, उनके पीने के पानी का, उनकी दिलजोई का, उनके लिए गाड़ी पार्किंग का सारा इंतज़ाम किया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त शहर मालेगांव के म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भालचंद्र गोसावी साहब का। उन्होंने एक ज़ुबान पे एप्लीकेशन लेकर हम पहुंचे और हाथों हाथ उन्होंने परमिशन दिया और ये कहा कि आपको जो फैसिलिटी चाहिए महानगर पालिका की ओर से 100% प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें साफ़ सफाई का निज़ाम है। ये आप देख सकते हैं, ये इमाम अहमद रज़ा रोड है। आम दिनों में यहाँ दुकानें लगती हैं, रास्ता चलना क्या आदमी का सरकना दुश्वार रहता है। ये देखिए कमिश्नर साहब की थोड़ी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से, इस वार्ड से कॉरपोरेटर हैं मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, उनकी दिलचस्पी की वजह से, ये सोशल वर्कर हैं याया अब्दुल जब्बार साहब, इनकी कोशिशों से, ये हमारे रियाज़ भाई है बुनकर स्टडी वाले रियाज़ अंसारी साहब शहर एकात्मता समिति के सदस्य हैं, ये इनकी कोशिशों से सारे इंतजामात आपको दिख रहे हैं। ये एक टीम वर्क है, ये एक इज्तिमाई काम है। इसमें हमारी सरपरस्ती और पूरी रहनुमाई जो है एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब ने की है। शहर के रुकन असम्बली जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने की है। इस इदारे के जेटी के जो चेयरमैन हैं आली जनाब निहाल अहमद अंसारी साहब ने की है। इस तरीके से पूरा एक ये टीम वर्क का काम है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हुकूमत हिंद का, हुकूमत महाराष्ट्र का, वजारत तालीम का, मेडिकल हायर एजुकेशन का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, इन सब लोगों का कि इन्होंने शहर मालेगांव के नाम पे इत्मीनान का मुजाहरा किया। इस शहर को एक मौका दिया है, कौमी धारे से जोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका जो है हुकूमती और सरकारी सतह पे हमको मिला है और ये हम अपनी खुशबख्ती और सआदतमंदी समझते हैं। शहर मालेगांव का नाम इस वक्त तो पूरे इंडिया में सेम टाइम पे नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर इस वक्त इम्तिहान चालू है। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि 488 और 85 ज़िले के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है, हमारा शहर ज़िला नहीं है लेकिन यहाँ परीक्षा केंद्र है और ये गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, सिविल सर्वेंट्स की, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें रोलिंग और अपोजिशन का कोई फ़र्क नहीं है, सबने दियानतदारी से काम किया है। मालेगांव शहर, मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हलके के डॉक्टर सुभाष भामरे साहब हों, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, औरंगाबाद शहर से इम्तियाज़ जलील साहब हों, मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान साहब हों, मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब हों, हमारे दिंडोरी हलके से पार्लियामेंट की मेंबर और स्टेट मिनिस्टर फॉर यूनियन हेल्थ डॉक्टर भारती पवार हों, इन सब लोगों ने कोशिश की है। हम जिसके पास मदद के लिए गए हमको किसी ने नहीं बोला और इसमें सबसे बड़ा मैं जो जज्बा समझता हूँ वो लिल्लाहियत और खुलूस से काम करने वाले एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब का है। ये ताज्जुद गुजार शख्स हैं, इनके पास मुत्तकी और परहेजगारी है। इनके साथ काम करने में एक तो ये है कि काम होता भी है, दूसरा हमारे जैसे लोगों को, नासिर भाई को, जमील भाई को, याया भाई को, आप रहमान भाई हैं, आप खुद को, वो आपके मोहल्ले के रहने वाले हैं, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, हम सबको सीखने का मौका मिलता है। ये 2000 बच्चों का इम्तिहान जो है ये आज का हमारा हासिले दिन है। हर दिन का कुछ ना कुछ हासिल होता है। आज पूरे शहर मालेगांव का हासिले दिन जो है ये जेटी का नीट सेंटर का एग्ज़ाम है। ये बहुत तफसील से आपने बात की, बहुत शुक्रिया। सारी बारीक बारीक चीज़ों को आपने बताया, टेक्निकली किन किन लोगों की मदद मिली। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि किसी एक के सर पर सहरा बांधा जाता है, मगर आपने पूरी गैर जानिबदारी बरतते हुए बिल्कुल एक तफसील के साथ आपने बताया कि इस पूरी कोशिशों में किन किन लोगों का हाथ रहा और शहर को एक सच्ची तस्वीर बताने में आपने एक बहुत बड़ी रहनुमाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं, देखो सच्चाई हर हाल में जीत जाती है। आप उसे दबा सकते हैं, आप उसे नचा सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको कैद कर सकते हैं, आप उसको धसोड़ सकते, आप उसको गिरा नहीं सकते। सच तो ये है कि वो बद्र में भी जीत गया था, करबला में भी जीत गया था, 15 अगस्त 1947 को भी जीत गया था। वो सच ही था जो जीता है और आज भी हम जो जीते हैं वो सच की बुनियाद पे जीते हैं। झूठ बोल के हमको भारत रत्न तो मिलने वाला नहीं है।
और हम सब ऐसी कोई ख्वाहिश रखते भी नहीं। हमारा शहर है, हम सब का शहर है। इस शहर का तालिब इल्म पढ़े, मेडिकल एजुकेशन में जाए, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में जा करके वो काम करे। आप देखिए कोविड में धारावी, बम्बई शहर जो कैपिटल ऑफ द कंट्री है, हमारा हिंदुस्तान की माशी राजधानी बम्बई है, वो शहर में धारावी जो है, आप देखिए कि वो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर वहाँ लाखों आवाम रहते हैं। ऐसा ही लोकेशन मालेगांव में भी है। जब कोरोना फैला, लॉकडाउन आया, ये मालेगांव शहर था जहाँ हमारे BUMS बच्चे जो गली के कोने पे OPD चलाते हैं, अपना फिजिशियन के तौर पे एज ए क्लिनिक में डॉक्टर के काम करते हैं, छोटे छोटे इनके दवा खाने हैं, सब लोग ताला लगा के रखे थे। हाईवेज के ऊपर तो लोगों ने कांटा बिछाए कि हमला औरत को एम्बुलेंस में डाल के हम धुलिया सिविल नहीं ले जा सकते थे। नासिक में लोग हमारे खिलाफ जा करके जिला अधिकारी ऑफिस पे बैठ के धरना दिए, मालेगांव शहर के किसी पेशेंट को नासिक सिविल रुग्णालय में लाना मत। ऐसे हालात झेला हुआ शहर है ये। अब यहीं के बच्चे कोरोना में काम किए, चाहे मोहम्मदिया मंसूरा का कोविड सेंटर हो, चाहे ये JT का कोविड सेंटर हो, चाहे वो गैलेक्सी हॉस्पिटल का कोविड सेंटर हो, हारून अंसारी हॉस्पिटल हो, हमारा सिविल हॉस्पिटल हो, अली अकबर हॉस्पिटल हो, ये सारे कोविड के अंदर काम करने वाले मालेगांव के हैंड्स थे, मालेगांव का टैलेंट था। और आखिरी बात बोलूँगा, मालेगांव का जिगर था। मौत से डरता उड़ता नहीं है शहर। तो मुख्तार हदील साहब हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उन्होंने कई छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ मालेगांव शहर का एक ख़ास रोल रहा है और मालेगांव शहर पे ख़ास तौर से रब्बे करीम का एक जो खुसूसी करम रहा है, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे जो आज मालेगांव शहर में आए हैं, मालेगांव शहर की अच्छाइयों से मुतासिर होंगे और मालेगांव शहर वासियों के मेहमान नवाजी से खुश होंगे, यहाँ के इंतजाम से खुश होंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुर्रहमान के साथ।